हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इसी होप के साथ करते हैं अपने नए व्लॉग की स्टार्टिंग। तो दोस्तों, ये हमारा जो व्लॉग है संकट की रात से, या फिर कह सकते हैं संकट चौथ की के दिन से एक दिन पहले की रात का है। मम्मी ने बनाए थे एक दिन पहले तिल के लड्डू, क्योंकि संकट चौथ पे तिल के लड्डू बहुत ही स्पेशल होते हैं। भगवान की पूजा भी उन्हीं से की जाती है। तो सबसे पहले मम्मी ने थोड़े से तिल लिए और उनको घी में जो है भून दिया था। जब वो गुलाबी कलर के हो जाते हैं तो तब हमने उनको एक थाली में निकाल लिया था, ठंडे होने के लिए रख दिया था। और उसी में सूजी भी ऐड की जाती है। तो फिर उसके बाद मम्मी जी ने जो है सूजी थोड़ी सी ली और उसको भी भून लिया था घी डाल करके ही थोड़ा सा। और एक साइड में हमने अगले दिन की सुबह के लिए छोले भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि हमने बनाए थे छोले। और लड्डू में डालने होते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो हमारे यहाँ कोई ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता, तो हमने बादाम डाले थे। तो बादाम मैंने कट करके रख दिए थे और ये तिल ठंडे होने के लिए रख दिए थे भून करके। और दोनों ही चीज़ों को एक साथ रख के उसके बाद मम्मी जी ने सूजी को भी, जब वो थोड़ी ब्राउन कलर की हो गई, या कह सकते हैं हल्की गुलाबी कलर की जब वो हो गई, तब तक उसको भूनते रहे। और भूनने के बाद जब उसने अपना कलर दे दिया था हल्का गुलाबी कलर का, उसके बाद मम्मी जी ने उसको गैस से जो है उतार लिया था। और उसके बाद हमने मिक्सी का जार उठाया और उस जार में जो तिल हैं वो डाले, क्योंकि तिल को हल्का सा ग्राइंड करना होता है। मम्मी जी ने मिक्सी में उनको हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल साबुत तिल के नहीं बनाए जाते हैं ना, थोड़े बहुत रह जाएं तो कोई नहीं। इस तरीके से पीस लिया था हमने सारे तिल को मिक्सी की हेल्प से। उसके बाद जो है उसमें हमने सूजी जो भुनी थी वो ऐड कर ली थी थाली में ही। करने के बाद सारे तिल निकालने के बाद उसमें ही मम्मी जी ने जो हमारी सूजी थी जो हमने भुनी थी वो भी हमने उसी में निकाल ली थी सूजी अपनी पूरी की पूरी। मिक्सी में मम्मी जी ने एक बार सूजी को भी डाल दिया था तिल निकालने के बाद, क्योंकि घी लगा हुआ रह गया था ना, तिल घी में भुने थे तो सूजी उसमें फिरा दी थी। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम भी हमने उसमें अपने डाल दिए थे। उसके बाद उसमें हमें मावा भी ऐड करना होता है, तो थोड़ा सा घी लिया मम्मी जी ने और मावे को भी उसमें भूनना था। तो घी गर्म होने के बाद उसमें उसी कढ़ाई में डाल दिया था मम्मी जी ने मावा। और मावे को भी इतना भूनना होता है जिससे उसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा हल्का गुलाबी तक ही उसे भी करना होता है, या ब्राउन कह सकते हैं। हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन तो नहीं, हल्का गुलाबी जब उसका कलर हो जाए। अभी तो ये वाइट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जब ये हल्का गुलाबी हो जाता है तो तब तक उसको भूनना होता है। और मावा भूनने के बाद उसको, जैसे ये देखिए इसने अपना कलर बदल दिया है, तब ये सफ़ेद था अब ये गुलाबी हो गया है। और अब हमने इसको रख दिया था भूनने के बाद ठंडा होने के लिए। ये देखिए गरम कितना ज़्यादा है, भाप से पता चल ही रहा है। ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक ये ठंडा हुआ उसके बाद सारी चीज़ें एक जगह ऐड कर ली थी, तिल, मावा और बूरा, सारी ड्राई फ्रूट सब कुछ एक जगह मिला लिए थे। मिलाने के बाद ये उसमें तो बन नहीं पा रहे थे, तो हमने अपनी परात उठाई, परात में सारा मिश्रण एक जगह किया। इसमें हमने क्या क्या और अपने लड्डू बनाने शुरू किए। और ये हमारे फाइनल लड्डू कुछ इस तरह बनकर आए। खाने में लड्डू देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे सभी को यही लग रहा था। लेकिन उस टाइम तो लड्डू मिलने नहीं थे ना, क्योंकि अगले दिन होनी थी पूजा और रात को सब लोग सो गए थे। अगले दिन सुबह मॉर्निंग सब झाड़ू वगैरह करके हो गई थी लंच बनाने की तैयारी। मैंने प्याज और टमाटर कस लिए थे और उसके बाद छोले मैंने बनाए थे जो रात को भिगो कर रख दिए थे। खाना जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि अर्जव के डैडी जाते हैं ऑफिस और वो लंच लेके जाते हैं। ये हमारे छोले हैं जो मैंने बनाकर रेडी किए थे, और उनको छोले चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, उनके फेवरेट भी हैं। शाम को उनके खाने का ऐसे ही रहता है, इसलिए शाम को मैंने कैंसिल कर दिया था कि खाना सुबह को ही बना लेंगे, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी लेके जाना होता है। तो शाम को इसलिए हमने थोड़ा कैंसिल कर दिया था कि छोले सुबह ही बना लेंगे। और ये हमारे छोले हैं कुछ इस तरीके से। उनके लंच बॉक्स को भी मैंने कर दिया था रेडी। और ये दूसरी साइड बना लिए थे चावल, तो चावल भी बनकर हो गए थे रेडी। और खाना तो सुबह को मम्मी जी ने ही बनाया था, मैंने छोले बनाए थे, चावल वगैरह मम्मी जी ने बनाए थे, क्योंकि मेरे को उनका लंच बॉक्स रेडी करना होता है।
और जो वो पापा जी का भी टाइम वही होता है जाने का, तो मम्मी बना देती हैं सुबह के टाइम, सब्जी वगैरह मैं बना देती हूँ, रोटियाँ जो भी बनना होता है मम्मी बना देती हैं। और अर्जव को भी रेडी करना होता है, तो अर्जव को भी रेडी किया था, और बीच बीच में उसको रेडी करने के बाद फिर उनका लंच बॉक्स भी मैंने रेडी किया था। पापा जी भी प्लांट में जाते हैं, और उनका लंच बॉक्स रेडी करके उसके बाद उनका बैग मैंने लगा दिया था, और बस वो जाने लग रहे थे। लेकिन तब तक घर का कुछ भी काम नहीं हुआ था, सारा घर का काम ऐसे बिस्तरे बिस्तरे भी ऐसे ही पड़े हुए थे जैसे लोग सो के उठे थे। अब अर्जव के डैडी जा रहे हैं ऑफिस के लिए, और मैं उनको बाहर तक छोड़ने के लिए जाती हूँ रोज़ डेली, मतलब मेरा ये रूटीन ही है, क्योंकि हेलमेट वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, उठा के सारी चीज़ें मुझे ही लेके जानी होती हैं उनके पीछे पीछे। और अब हो गई है शाम, शाम के टाइम हमने बनाया था, क्योंकि त्यौहार शाम का ही होता है, तो छोले चावल तो हमने सुबह ही बना लिए थे। और शाम को क्योंकि दोपहर के टाइम पापा जी को भी शादी में जाना था, तो सब्जी तो वही बच गई थी, शाम को बनाई थी हमने हरी हरी पूरियाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे बथुए की हमने पूरियाँ बनाई थी। और गाजर का रायता बनाया था कस करके, सबको बहुत टेस्टी लगा था बथुए की पूरी गाजर का रायता। और में हो गया था लेट, तो रात को 10 बज गए थे। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ़ करके रख दिए थे, और शाम तक जो है मैं थक चुकी थी बुरी तरीके से, और मेरा कर रहा था सोने का मन सबको खाना खिला करके, क्योंकि दिन भर काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है, और त्योहार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं। मेरी हालत देख करके आप लोगों को पता चल भी रहा हो कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।